बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में क्या 2.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। वही बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इनडायरेक्ट मेथड में, डेरिवेटिव में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.2। अब देखिए बेटा, इसमें एक चीज इजाफी आई है। देखिए पहले हमारे पास क्या होती थी, x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होता था। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास x के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया है। तो अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट एडिंग y प्लस डेल वाई इंटू। अब देखो बेटा, हमने क्या लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, x प्लस डेल एक्स। अब ये कांस्टेंट लाजमी बाहर लिखना है, क्योंकि कांस्टेंट दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस b होल की पावर 3। तो दूसरा स्टेप क्या है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ y। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए डेल एक्स प्लस बी होल की पावर 3 और माइनस y। यहाँ क्या होगा, डेल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल एक्स की पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3। अब बेटा हमने क्या पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने कॉमन क्या लेना है। आपने जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपने सबके सब क्वेश्चन में बायनोमियल सीरीज यूज करनी। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि जो y की वैल्यू होगी ना, वही हमने कॉमन लेनी है। अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी। यहाँ से हम ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। अब देखिए बेटा, इसकी पावर भी बाहर कॉमन आएगी, तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आएगा, 1 प्लस ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। बेटा सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ इस चीज की होती है कि जो कांस्टेंट है या कुछ भी हो, ये डेल एक्स के साथ लाजमी आता है, वरना अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो है भूल जाते हैं इसके साथ लगाने। अब बेटा इन दोनों में ये ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3। तो यहाँ क्या होगा, 1 प्लस ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3 माइनस 1। अब बेटा वही हमने बायनोमियल सीरीज पढ़ा था। बायनोमियल सीरीज हमारे पास क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्केयर, सिर्फ 2 स्टेप तक जाना है। अब बेटा इसको हम एक्सपेंड करते हैं बायनोमियल सीरीज से, तो यहाँ डायरेक्ट मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। हमारे पास क्या है, डेल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3 इंटू। अब देखिए इस पे बायनोमियल सीरीज अप्लाई होगा तो क्या है, n हमारे पास क्या है, 3 है। बेसिकली हम यहाँ क्यूब का फार्मूला भी यूज करते हैं, अब इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो आप लोगों के लिए डिफिकल्टी हो सकती है। तो यहाँ बायनोमियल सीरीज यूज करेंगे, क्या होगा, 1 प्लस एन ए डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब ये क्या होगा, फिर x का स्क्वायर a डेल x होल का स्क्वायर ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट माइनस 1। ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 1 और माइनस 1 है, ये आपस में हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी डेल एक्स है और यहाँ पे भी डेल एक्स का स्क्वायर है, तो डेल एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। तो डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3। यहाँ से डेल एक्स कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल 2। अब देखो a का स्क्वायर और डेल एक्स रह जाएगा, क्योंकि बेटा हमारे पास क्या है, डेल एक्स की पावर 2 है, तो एक डेल एक्स कॉमन चला गया, तो बाकी एक डेल एक्स रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3। बेटा तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि डेल एक्स से डिवाइड करना। यहाँ हमने क्या किया, डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये डेल एक्स से कैंसिल हो गया, और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था, लिमिट अप्लाई करना। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0
डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3 इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3a स्क्वायर डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ठीक है बेटा, अब जहां जहां डेल एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे 0। ये क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या रह जाएगा ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3। यहाँ पे क्या होगा 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 0। अब बेटा जहां जहां डेल एक्स होगा वहां क्या होगा सारे फैक्टर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ डेल एक्स है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता डेल एक्स स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ये क्या आता 3a ओवर ए एक्स प्लस बी। बेटा अब यहाँ पे नीचे क्या है ए एक्स प्लस बी की पावर 1 है, ऊपर 3 है, तो 3 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका जवाब क्या आएगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल की पावर 3 माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल की पावर 2। अब बेटा ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमने क्या किया है। अब देखो 2.1 में क्या होता था कि ये सिर्फ कांस्टेंट नहीं होता था, उसमें भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट था, लेकिन क्या यहाँ पे a नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे एक कांस्टेंट इजाफी आ गया है a। इसको लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम x में इंक्रीमेंट करते हैं x प्लस डेल एक्स तो a दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये क्या हो जाता है ax और a डेल एक्स। लास्ट में जाके वही आप a डेल एक्स देखेंगे, वही a लाजमी एक आंसर में आएगा। तो इसलिए आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए। अब बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है y इज इक्वल टू 3t प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 होल की पावर क्या है बेटा -1। अब बेटा एक चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि क्या बताया था मैंने, इंक्रीमेंट एडिंग के बाद सेकेंड स्टेप क्या बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ y, थर्ड स्टेप क्या बताया था डिवाइड बाय डेल। सिर्फ मैंने डेल वहां मेंशन किया था, डेल के आगे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया था। तो मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा तो हम डेल x करेंगे, t होगा तो t करेंगे, u होगा तो u करेंगे, v होगा तो v करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आया है t आया है, तो इसलिए यहाँ हम नेक्स्ट जब थर्ड स्टेप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा डिवाइड बाय डेल t होगा और लिमिट भी डेल t के मुताबिक होगा। अब सेम एज इट सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा इंक्रीमेंट एडिंग, यहाँ पे भी अब ये t प्लस डेल t होगा। बेटा पहला क्या था x हम यूज करते जा रहे थे हर जगह पे। बेटा दूसरा स्टेप क्या होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ y, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3t प्लस 3 डेल t प्लस 2 माइनस 1 इंटू माइनस y। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे y की वैल्यू लिख देंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3t प्लस 2 होल की पावर -1। अब बेटा यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 3t प्लस 2, क्योंकि यहाँ क्या है 3t प्लस 2। अब ये चीज हम कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 प्लस 3 डेल t ओवर 3t प्लस 2, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी बेटा -1। अब देखिए ये चीज हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, इसकी जगह क्या बचेगा -1। अब हम इसके बाद क्या यूज करेंगे बेटा बायनॉमियल सीरीज। तो बायनॉमियल सीरीज में क्या होता था डेल y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 होल की पावर -1। अब यहाँ पे पावर क्या है -1 है, तो क्या है 1 प्लस n x ठीक है बेटा प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और साथ क्या होगा x का स्क्वायर। x हमारे पास क्या है
3 del t होल का स्क्वायर ओवर 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट -1। अब बेटा ये मैंने क्या बताया था कि 1 और -1 हमेशा हर जगह पे हर क्वेश्चन में कैंसिल होंगे। ये 1 और -1 कैंसिल हो गए। अब इसके बाद देखिए यहाँ डेल टी है तो यहाँ डेल टी का स्क्वायर है। अब पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता था, सिर्फ डेल एक्स होता था, तो हम क्या करते थे, डेल एक्स कॉमन लेके डेल एक्स से डिवाइड करते थे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डेल टी कॉमन लेके डेल टी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। हमारे पास डेल वाई किसके बराबर आएगा, हम डेल टी कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ से भी कॉमन आ गया और यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो क्या है 3t प्लस 2 होल की पावर -1। अब अंदर क्या रह गया बेटा, -3 ओवर 3t प्लस 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या रहेगा, ओवर 2 फैक्टोरियल। अब देखिए 3 का स्क्वायर बेटा क्या बनेगा 9। अब एक डेल टी चला गया है तो दूसरा डेल टी रह गया है, हमारे पास क्या होगा, ये इसका स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब डेल टी जब हमने कॉमन लिया तो हम क्या करेंगे, डेल टी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ये चीज मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि x के अलावा t भी आ सकता है, u भी आ सकता है, v भी आ सकता है। अब लास्ट स्टेप बेटा क्या है हमारे पास, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट किसके मुताबिक होगा, लिमिट, अब वहां डेल x लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे, डेल t अप्रोचेस टू 0, डेल y ओवर डेल t इज इक्वल टू लिमिट डेल t अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू लिख दो, क्या है 3t प्लस 2 होल की पावर -1 -3 ओवर 3t प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 से कैंसिल, 9 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 होल की पावर 2 प्लस डॉट डॉट। अब बेटा जहां जहां डेल टी है वहां वहां क्या पुट कर देंगे 0, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3t प्लस 2 होल की पावर -1। अब ये क्या होगा -3 और 3t प्लस 2। अब ये आगे सारे फैक्टर्स जितने भी होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है बाइनोमियल सीरीज में, अगर यहाँ डेल टी है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता, डेल टी स्क्वायर होता, फिर क्या होता आगे डेल टी क्यूब होता। तो यहाँ इसको लास्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, अब ये क्या बन जाएगा -3 इंटू 3t प्लस 2 होल की पावर -1 और 3t प्लस 2। अब बेटा ऊपर पावर बड़ी है या नीचे, नीचे क्या है 1 है, ऊपर -1 है, तो नीचे पावर बड़ी है, तो ऊपर वाली पावर क्या होगी, नीचे आके ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा 1 प्लस 1। इसका आंसर क्या बनेगा, -3 ओवर 3t प्लस 2 होल की पावर 2 डी वाई ओवर डी टी आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हमने x पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे t पढ़ रहे हैं, तो हम सारी जो इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी t के मुताबिक चेंज करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन 2.2 का मैं कराऊंगा, वो क्या होगा, उसमें z जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो z के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। फिर बाकी जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर आप लोगों से ना हुए तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं डिस्कस कर लूंगा। अब हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इज इक्वल टू 1 ओवर ए जेड माइनस बी की पावर 7। सबसे पहले बेटा इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी हमारे पास पावर, y इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 हो जाएगी। अब बेटा हमारे पास पहले क्या था, x था, फिर b आ गया, अब क्या है z आ गया। इस वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल हो, आप लोगों ने घबराना नहीं है, प्रोसेस सारा सेम है। अब क्या होगा y प्लस डेल y फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट एडिंग, ये क्या होगा z प्लस डेल z होल की पावर -7। बेटा ये y उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -y। अब y की वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर देंगे y की जगह।
y की वैल्यू क्या है, ए जेड माइनस बी होल की पावर -7। अब बेटा देखिए हमने कॉमन क्या चीज लेनी है, क्या, ए जेड माइनस बी, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ए जेड माइनस बी की पावर -7, तो क्या होगा 1 प्लस ए डेल जेड ओवर ए जेड माइनस बी इनकी पावर भी -7 माइनस ए जेड माइनस बी होल की पावर -7। अब बेटा देखो इन दोनों चीज़ों में ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो ये चीज़ हम बाहर कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, डेल वाई इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 1 प्लस ए डेल जेड ओवर ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 और -1। अब बेटा हम क्या करेंगे, 1 प्लस ए डेल जेड ओवर ए जेड माइनस बी में बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास डेल वाई किसके बराबर आ जाएगा, ए जेड माइनस बी होल की पावर क्या होगी, -7। अब बाइनोमियल सीरीज में हमें पता है कि पहला स्टेप क्या है, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह हमें वैल्यू क्या गिवन है, -7, और एक्स की जगह अब क्या गिवन है, ए डेल जेड ओवर ए जेड माइनस बी। सेम एज सेकेंड स्टेप में क्या होगा, -n इंटू n -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और क्या होगा, ए डेल जेड ओवर ए जेड माइनस बी होल का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट -1। अब बेटा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये जो 1 है और -1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या था, वहाँ हम डेल एक्स कॉमन लेते थे, फिर टी में हमने डेल टी कॉमन लिया, अब जेड में हम क्या लेंगे कॉमन, डेल जेड। अब डेल जेड यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, डेल जेड कॉमन आ गया, ए जेड माइनस बी की पावर -7। अब ये -7 ए ओवर ए जेड माइनस बी, ये क्या होगा 56 ओवर 2, और ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर डेल जेड। अब देखिए एक डेल जेड चला गया तो बाकी एक डेल जेड रह गया, ए जेड माइनस बी होल की पावर 2 प्लस डॉट डॉट। अब बेटा यहाँ हम डेल जेड से डिवाइड कर देंगे, अब ये डेल जेड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट, अब पहले डेल एक्स लिखते थे, अब यहाँ क्या लिखते हैं, डेल जेड अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल z same as it is equal limit del z approaches to 0, क्या होगा, a z माइनस b होल की पावर -7, बाकी वैल्यूज क्या है, -7 a ओवर a z माइनस b प्लस 56 a का स्क्वायर डेल z ओवर a z माइनस b होल का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब बेटा जहाँ जहाँ डेल जेड है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0, ये क्या बन जाएगा, डी वाई और डी जेड। अब देखिए 2.1 में जितने भी क्वेश्चन थे वो क्या बन रहे थे, डी वाई ओवर डी एक्स, बल्कि 2.2 में भी पहले जो क्वेश्चन थे वो क्या बन रहे थे, डी वाई ओवर डी एक्स। अब जहाँ जहाँ डेल जेड है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 इंटू -7 ए ओवर ए जेड माइनस बी। अब देखो बेटा नेक्स्ट जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे किस वजह से 0 होंगे। अब यहाँ डेल जेड है, नेक्स्ट में क्या होगा, डेल जेड का स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब ये वैल्यू सारी 0 हो गई, डी वाई और डी जेड इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल की पावर -7। अब बेटा यहाँ क्या होगा, इंटू -7 ए ओवर ए जेड माइनस बी। अब देखें ए जेड माइनस बी की पावर नीचे क्या है, 1 है, ऊपर -7 है, तो नीचे पावर बड़ी है, तो ये क्या बन जाएगी, -7 ओवर ए जेड माइनस बी होल की पावर 1 प्लस 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, -7 ए ओवर ए जेड माइनस बी की पावर 8। ये क्या हो गया, ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। देखिए बेटा हमने इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 2.2 में। 2.1 में जस्ट हमने x डिस्कस किया है, और 2.2 में हमने क्या किया था, पहले x, फिर हमने t से रिलेटेड किया था, अब हमने z से रिलेटेड किया है। तो अब 2.2 एंड हो चुकी है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपने खुद करने होंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब, वॉच, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।